हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 4 का टॉपिक स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म को हिंदी में कहते हैं बोलते हुए जुबान फिसलना या कुछ का कुछ बोलना। स्पूनरिज्म का इंग्लिश लिटरेचर में क्यों प्रयोग किया जाता है और इसका श्रेय किसको जाता है और क्या होता है ये स्पूनरिज्म, हम इसको आज समझेंगे। मैंने इस टॉपिक को बहुत ही डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया है और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो समझेंगे। देखो, स्पूनरिज्म इज ए काइंड ऑफ टेक्निक विच इज यूज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। स्पूनरिज्म क्या है? काइंड ऑफ टेक्निक है, एक प्रकार की तकनीकी है, विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो स्पूनरिज्म एक प्रकार की क्या है? तकनीकी है जिसका इंग्लिश लिटरेचर में प्रयोग किया जाता है। इट इज़ डन बाई मिस्टेक। इट इज़ ए होती है बाई मिस्टेक, यह मिस्टेकली होती है। वैन जब ए पर्सन एक व्यक्ति गेट्स ए रॉन्ग वर्ड, जब एक व्यक्ति रॉन्ग वर्ड ले लेता है, गलत शब्द, मतलब एक उसी शब्द को गलत तरीके से बोलता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग हकलाते हैं तो उस शब्द तो वही बोलते हैं लेकिन उसी शब्द को रॉन्ग तरीके से बोलते हैं। स्पूनरिज्म अब देखेंगे। देखो, इसके पीछे कौन है, किसको इसका श्रेय जाता है? तो स्पूनरिज्म हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू ए ब्रिटिश प्रोफेसर। स्पूनरिज्म हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है श्रेय दिया जाना या उत्तरदायी मानना, टू द ब्रिटिश प्रोफेसर। एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे, उनको इसका श्रेय जाता है। किसका श्रेय? स्पूनरिज्म का। आप ध्यान रखेंगे जिनका नाम क्या था, देखेंगे। देखो, आर्चीवेल्ड, क्या नाम था उनका? देखो, आर्चीवेल्ड स्पूनियर। ध्यान रखेंगे इस नाम को, आर्चीवेल्ड स्पूनियर नाम था। तो इसी स्पूनियर से ही स्पूनरिज्म शब्द बना था। ठीक है ये। तो एंड द रिवरेंड स्पूनियर हैड ए टेंडेंसी टू गेट कंफ्यूज इन हिज चॉइस। अब देखेंगे क्या था। जो प्रोफेसर थे स्पूनियर, आर्चीवेल्ड स्पूनियर, उनको क्या था? रिवरेंड सम्मानीय स्पूनियर हैड रखते थे टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, टू गेट कंफ्यूज इन हिज चॉइस, अपनी चॉइस में कंफ्यूज होने की प्रवृत्ति उनके अंदर थी, वो कंफ्यूज हो जाते थे। ठीक है। ही बाज ए फेम्ड स्कॉलर। ही बाज वह थे, फेम्ड मीन्स प्रसिद्ध, स्कॉलर मीन्स विद्वान, इन एरिया ऑफ इंग्लिश एरिया में बहुत ही बुद्धिमान या कह लीजिए बहुत ही प्रसिद्ध स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति थे। आगे देखेंगे। एंड टॉट एट ऑक्सफोर्ड्स न्यू कॉलेज। ऑक्सफोर्ड न्यू कॉलेज में पढ़ाते थे। समझ में आ गया कौन थे? आर्चीवेल्ड स्पूनियर एक प्रोफेसर थे। कौन थे? ब्रिटिश प्रोफेसर थे। ऐसे कर लेते हैं, आर्चीवेल्ड और ब्रिटिश प्रोफेसर थे। इनको क्या थी? ए टेंडेंसी टू गेट कंफ्यूज होने की टेंडेंसी थी। और वो कहाँ पढ़ाते थे? ऑक्सफोर्ड न्यू कॉलेज में पढ़ाते थे। मैनी सेस, अब यहाँ से देखेंगे, मैनी सेस, बहुत से लोग कहते हैं दैट के स्पूनियर हैड ए हैबिट ऑफ मिक्सिंग वर्ड्स। स्पूनियर की हैबिट थी, क्या हैबिट थी? मिक्सिंग वर्ड्स को मिक्स करना, मिक्स कर देते थे। और देयर आर ऑल्सो मैनी, बहुत से और लोग भी थे, हु, जो क्लेम्स, दावा करते हैं दैट के ही डिड दिस ऑन पर्पज। बहुत से लोग इस बात का भी दावा करते थे कि वो जो ये करते थे, मिक्सिंग वर्ड्स करते थे। कुछ लोगों को ये लगता था कि इनकी ये एक टेंडेंसी है कंफ्यूज होने की। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस बात का दावा करते थे कि ये क्या था? हु क्लेम्स, जो दावा करते थे दैट कि ही डिड दिस ऑन द पर्पज, वह किसी उद्देश्य के लिए ऐसा करते थे। ही सेड, वह कहते थे, किंकरिंग कॉन्ग्स इन स्टीड ऑफ कॉन्करिंग किंग्स। कॉन्करिंग किंग्स की स्थान पर वो क्या बोले?
किंकरिंग कॉन्ग्स, मतलब कुछ लोगों को तो ये लगा कि ये इनकी टेंडेंसी है। क्या है टेंडेंसी? कंफ्यूज होने की, ये बोलते हैं इस तरह से। कुछ लोगों को लगा कि ये मिक्सिंग वर्ड्स कर देते थे। अब देखो ये कॉन्करिंग किंग्स को इन्होंने, कॉन्करिंग को क्या बोला है? किंकरिंग, इन दोनों को आपस में मिला दिया, कॉन्ग से इधर पहुंचा दिया। तो कॉन्करिंग किंग्स को क्या बोला? किंकरिंग कॉन्ग्स, ठीक है। तो और कुछ लोग ये दावा करते थे कि ये इसका प्रयोग इसलिए करते थे कि स्पेशल इफेक्ट छोड़ने के लिए, अलग करेंगे भाई तभी तो एक अलग दिखाई देंगे, ठीक है। अब आगे हम बताएंगे क्यों इसका प्रयोग इंग्लिश लिटरेचर में किया जाता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने इसके दिए हुए हैं, आप उनको समझ लेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पूनरिज्म। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, वेव द सेल इन स्टीड ऑफ सेव द वेल। सेव द वेल्स के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया इंग्लिश लिटरेचर में? वेव द सेल्स। ये क्या है? हमारा स्पूनरिज्म वर्ड है और ये करेक्ट वर्ड है। समझ में आया? ये वर्ड क्या है? ये स्पूनरिज्म है और ये करेक्ट वर्ड है। लेक द पीस, पाइस कह लीजिए या पीस भी कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट वर्ड है वो क्या है? ए पैक ऑफ लाइज। ए पैक ऑफ लाइज का स्पूनरिज्म क्या है? ए लैक ऑफ पाइस। समझ में आ रहा है? थर्ड है देखो, इट इज किस्टोमेरी टू कस द ब्राइड। ये क्या है? स्पूनरिज्म और इसका करेक्ट वर्ड क्या है? इट इज कस्टोमेरी टू किस द ब्राइड। टू किस द ब्राइड। समझ में आया? तो ये क्या है हमारे, आप इन एग्जाम्पल्स को दे सकते हैं अपने पेपर में, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा अगर आप एग्जाम्पल्स इस तरह से दे देंगे। अब फोर्थ है हमारा, इट इज़ रोरिंग विद पेन। और इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा? देखो ये है इधर, बिना डी रिकॉर्डर के ही देखेंगे। इट इज पोरिंग विद रेन। पोरिंग का मतलब है मूसलाधार बारिश होना, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखो अब आगे हम समझेंगे कि इस स्पूनरिज्म का अंग्रेजी साहित्य में प्रयोग करने का क्या उद्देश्य था राइटर्स का, ठीक है। इस तरह के मिक्सिंग वर्ड्स का, और मिक्सिंग वर्ड्स को क्या कह देंगे? स्पूनरिज्म कह देते हैं, ठीक है। तो देखो चलते हैं। देखो, वाई डू स्पूनरिज्म हैपन? वाई डू स्पूनरिज्म हैपन? स्पूनरिज्म क्यों घटित होता है? वाई डू राइटर्स यूज स्पूनरिज्म? राइटर्स स्पूनरिज्म का प्रयोग क्यों करते हैं? यूज, ठीक है, समझेंगे क्यों करते हैं, क्या है। राइटर्स ऑल्सो ऑफन एम्प्लॉयज स्पूनरिज्म when they want to engage in nonsense language। इसको समझेंगे, ठीक है। राइटर्स ऑल्सो मीन्स भी, ये दिख रहा है। ऑफन प्राय, एम्प्लॉय मीन्स प्रयोग करते हैं स्पूनरिज्म का, व्हेन जब, दे वांट वे चाहते हैं, टू एंगेज, एंगेज का मतलब काम में लाना या प्रयोग में लाना, इन नॉनसेंस लैंग्वेज, एक नॉनसेंस लैंग्वेज को काम में लाना चाहते थे, ठीक है। राइटर्स ने स्पूनरिज्म का प्रयोग प्राय किया, ठीक है, करते थे जब वे क्या करना चाहते थे? नॉनसेंस लैंग्वेज को यूज में लाना चाहते थे। आपने देखा होगा पोइट्री में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, केवल वो पोइट्री को फ्लो तो देते हैं फ्लो ऑफ द रिदम कह लीजिए, रिदम को फ्लो तो देते हैं, बट उनका कोई सेंस नहीं निकलता है, तो वो स्पूनरिज्म वर्ड होते हैं। समझ में आया? देखा होगा आपने, हम लोग कोई भी नहीं समझ पाते, डिक्शनरी में भी उसका वर्ड नहीं दिया होता है, मीन नहीं दिया होता है, लेकिन हम लोग फिर वहाँ से अगले आगे पीछे वाले वर्ड से सेंस निकालते हैं कि इसका ये सेंस होगा इस लाइन का। लेकिन इन नॉनसेंस वर्ड्स का प्रयोग या स्पूनरिज्म वर्ड्स का प्रयोग ज़्यादातर पोइट्रीज में किया जाता है, ड्रामे में भी किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। द टेक्निक employs the concept of neologism and nonce words, ठीक है। तो द टेक्निक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा भद्दा हो रहा
टेक्निक तकनीकी, अप्लॉय प्रयोग करती है द कंसेप्ट ऑफ नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है नवनिर्मित या किसी शब्द का नया अर्थ, ठीक है। एंड नॉन्स वर्ड्स, और नॉन्स वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो सेक्सुअल ऑफेंडर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आया? कुछ ऐसी बातें हैं जो सीधे सीधे हम, कुछ सेक्सुअल बातें होती हैं जिनको हम सीधे सीधे नहीं कह सकते, तो वहाँ पर नॉन्स वर्ड्स और नवनिर्मित वर्ड कंसेप्ट के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। टेक्निक यूजेस प्रयोग करती है कंसेप्ट ऑफ नियोलॉजिज्म एंड नॉन्स वर्ड्स। इन दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे। दीज आर वर्ड्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट एंड आर क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर द इम्प्रेशन दैट द राइटर वांट्स टू क्रिएट। दीज आर वर्ड्स, ये शब्द हैं, दैट जो डू नॉट एग्जिस्ट नहीं रखते हैं, अस्तित्व नहीं रखते हैं। आप इन शब्दों को देखना, ये आपको डिक्शनरी भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। समझ में आया? तो दीज वर्ड्स आर डज नॉट एग्जिस्ट एंड आर क्रिएटेड, इनको क्रिएट किया जाता है। जैसे कॉन्करिंग को क्या बना दिया उन्होंने? किंकरिंग कर दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, उनसे समझ सकते हैं। स्पेसिफिकली, विशेष रूप से, फॉर द इम्प्रेशन, एक विशेष इम्प्रेशन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दैट द राइटर, दैट मीन्स जो राइटर मीन्स लेखक, वांट्स मीन्स चाहता है, टू क्रिएट मीन्स निर्माण करना। उस इम्प्रेशन का जो राइटर क्रिएट करना चाहता है, इम्प्रेशन एक प्रभाव, उसको क्रिएट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। भाई देखो, सब लिख रहे हैं, उस तरह लिखेंगे तो अलग कैसे दिखेंगे, ठीक है। कुछ अलग करेंगे तभी अलग दिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से कॉन्करिंग स्पूनरिज्म वर्ड्स का प्रयोग करके, भाई अरे वो तो राइटर बहुत ही जाने माने राइटर हैं, पता नहीं कहाँ से नए शब्द, डिक्शनरी, भाई बहुत हार्ड उनका प्ले या कोई भी पोएट्री समझ में आती है, बहुत हार्ड लैंग्वेज है। अब जैसे जो समझदार होते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो समझते हैं ये क्या है, स्पूनरिज्म वर्ड्स का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। लेकिन जो जैसे मान के चलिए इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, कुछ बच्चे बीए के भी मान के चलिए, ऐसे बच्चे होते हैं, वो नहीं समझ पाते, तो फिर बेचारे वो डिक्शनरी में इन शब्दों को ढूंढते हैं, नहीं मिलते, ठीक है। तो विशेष इंप्रेशन, और फिर लगता है कि विशेष इफेक्ट, तो अलग हटके हो, विशेष इंप्रेशन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, रीडर्स शुड देयरफॉर नॉट टेक दिस टू सीरियसली। रीडर्स को, जो पाठक है ना, मैंने अभी बताया ना, देयरफॉर इसलिए, नॉट टेक दिस, इसको नहीं लेना चाहिए, टू सीरियसली, बहुत अधिक सीरियसली इन शब्दों को नहीं लेना चाहिए। मैंने बताया अभी, पोएट्री में रिद्म अगर राइटर को लग रही है कि रिद्म बन जाए हमारी, अर्थ निकले या न निकले उसका, लेकिन उस वर्ड का, तो वहाँ पर पाठकों को, जैसे हमारे तुम्हारे पढ़ने वाले, ठीक है, तो पढ़ने वाले को, पाठक को क्या नहीं करना चाहिए, इन शब्दों का बहुत सीरियसली, इन शब्दों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि भाई इसका अर्थ नहीं मिलेगा इस वर्ड का, तब तक कैसे अर्थ सही आएगा, क्या करें, कहाँ से ढूंढें। तो दे शुड अप्रोच इट विद एन ओपन माइंड। दे शुड अप्रोच, उन्हें पहुंचना चाहिए, इट, इस पर, विद एन ओपन माइंड, ओपन माइंड के साथ इस पर पहुंचना चाहिए। एंड गो अलोंग विद, और जाना चाहिए, अलोंग विद मीन्स इसके साथ, द फ्लो ऑफ द नरेशन, जो आप नरेटिव है, जो स्टोरी है, स्टोरी के फ्लो के साथ इसको चलना चाहिए। मतलब ये समझ लीजिए कि आप जो स्टोरी का है, नरेटिव का है, पोएम का जो फ्लो चल रहा है उसके साथ चलना चाहिए और ओपन माइंड के साथ इस पर पहुँचना चाहिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉनसेंस पोएम्स। नॉनसेंस पोएम्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, आप चाहें तो अपने पेपर में इनको दे सकते हैं, इम्प्रेसिव होगा। देखो ये फर्स्ट पोएम है जैबरवॉकी, किसके द्वारा, बाई लेविस कैरोल, लेविस कैरोल के द्वारा लिखी गई है। सेकंड पोएम है डॉनी विद द लुमिनियस नोज, बाई एडवर्ड लेयर के द्वारा लिखी गई है। थर्ड है ऑन द
नैनी नैन नोंग, निनी नोंग नैन नोंग ये है, ठीक है। निन नैंग नोंग बाई किसके द्वारा, स्पाइक मिलीगन के द्वारा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है स्पूनरिज्म। कुछ स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं मैम इसमें कुछ टॉपिक छूट गए हैं, उनको डाल दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।